Today we will talk about 9 tracks of multiple track डिप्लोमेसी। देखो, डिप्लोमेसी का हम यूज़ तब करते हैं जब कोई भी दो कॉन्फ्लिक्टिंग वो चल रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। अभी जैसे हम रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो दे आर कंटिन्यूसली फाइटिंग फॉर 1.5 year ऑलमोस्ट लाइक, एंड अभी भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो ऐसी चीज़ों के लिए डिप्लोमेसी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और हर अलग अलग लेवल पे डिप्लोमेसी का यूज़ किया जाता है। और ये हिस्टोरिकल टाइम से इसका यूज़ हो रहा है। हम चाणक्य के बारे में पढ़ते हैं, मैकियावेली के बारे में पढ़ते हैं कि डिप्लोमेसी का कैसे यूज़, इनके बारे में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। अभी अगर हम यूपीएससी की बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम जिनके बारे में बात होती है वो ट्रैक 1, 2, 3, 4 और ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी, इनके बारे में तो हमें पता होना ही चाहिए क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव बीन टॉक अबाउट। और इन में क्या आता है, ट्रैक 1 में कौन एंगेज करता है, ट्रैक 1.5 में कौन एंगेज करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। अभी हम बात करते हैं ट्रैक 1 डिप्लोमेसी की। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी बेसिकली गवर्नमेंट लेवल पे होती है। अगर आप कोई भी ऑफिशियल्स की विजिट्स फॉलो करता हो, जैसे अभी रिसेंटली पीएम मोदी यूएसए गए हुए थे, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर की जो मीटिंग होती है विद यूएस प्रेसिडेंट और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर, तो वो जो होती है वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में काउंट होती है, जिसमें कि G2G डायलॉग होता है। मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उसमें जो मिलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स उसमें मिलते हैं। जैसे अगर हमारे एनएस से मिलेंगे यूएसए के एनएसए से, तो वो उस लेवल पे होगी। पीएम अगर यूएसए के प्रेसिडेंट से मिल रहा है तो वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में काउंट होता है। तो इट मीन्स ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज़ अबाउट G2G डायलॉग। और ट्रैक 2 की बात करते हैं। ट्रैक 2 में नॉन ऑफिशियल लेवल पे जो भी मीटिंग्स होती हैं, नॉन ऑफिशियल जो ऑफिस बेयरर्स नहीं होते, ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते, बट वो किसी फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, जैसे कि एकेडमिशियंस हो गए, एनजीओज़ के लीडर हो गए, या फिर रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो गए हैं। अभी जैसे वो नीम राना डायलॉग होता है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का पार्ट है। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर यूएसए जा रहा है विजिट पे और वहाँ के प्रेसिडेंट से मिल रहा है, तो वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज़ ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। इसमें बिजनेस मीटअप करते हैं, जैसे सीईओज़ के बारे में आपने देखा होगा कि जो डिनर था वहाँ पे टेस्ला के सीईओ एलोन मस्क थे, गूगल के सीईओ थे, अंबानी थे। तो ये जो होती है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी, इसमें बिजनेसेस आपस में इंटरेक्ट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ट्रेड के लिए, इन सब के लिए। तो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इज़ अबाउट बिजनेसेस। ओके। और एक चीज़ के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। तो ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी में होता है कि गवर्नमेंट और नॉन ऑफिशियल किसी कंट्री के अपने काउंटर पार्ट जो भी अदर कंट्री है उनसे मिलते हैं। अभी इसका मेन एग्जांपल अगर हम देखें तो वो रायसीना डायलॉग है जो एनुअली होता है। इसके बारे में इसको ऑर्गेनाइज़ करवाता है हमारा MEA और ORF, ऑर्गेनाइज रिसर्च फाउंडेशन। इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं और जो नॉन ऑफिशियल्स होते हैं वो मीट करते हैं, और ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी है। अभी जो रिसेंट वाला हुआ था उसमें जो चीफ गेस्ट थी वो जॉर्जिया मेलोनी थी। और इसमें हम बोल सकते हैं कि रायसीना डायलॉग एक कम्प्लीटली गवर्नमेंट का है नहीं है, क्योंकि इसमें नॉन ऑफिशियल्स भी आते हैं। तो रायसीना डायलॉग ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है। बट ये बनाया गया था शंग्रीला डायलॉग के ऊपर बेस्ड है। ये शंग्रीला डायलॉग को बेसिकली स्टार्ट किया था 2002 में इन होटल इन सिंगापुर इन 2002 आफ्टर। लेकिन जो शंग्रीला डायलॉग है ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें एशिया पैसिफिक के जो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, मिलिट्री ऑफिशियल्स हो गए, वो मीट करते हैं। तो जो एशिया का जो प्रीमियर डिफेंस समिट है वो शंग्रीला डायलॉग है, और इसमें जो होता है वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी है, ना कि ट्रैक 1.5। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट जो ट्रैक्स हैं वो ट्रैक 1 है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डायलॉग होता है। ट्रैक 2 जिसमें नॉन ऑफिशियल्स होते हैं बट वो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी फील्ड में, वो मीट करते हैं। ट्रैक 3 में जो बिजनेसेस होते हैं, उनके CEOs हो गए किसी भी कंपनी के, वो आपस में मीट करते हैं। और ट्रैक 1.5 में गवर्नमेंट एंड नॉन ऑफिशियल्स किसी कंट्री के मीट करते हैं, उसके काउंटर पार्ट्स अदर कंट्री के।
जैसे कि रायसीना डायलॉग है, ये ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी का एग्जाम्पल है, और शंग्रीला है वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का है। लेकिन अगर हम देखें किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए ये ये तीन तो मेन है ही, बट दूसरे और ट्रैक्स भी इसमें काम आते हैं। जैसे ट्रैक 4, इसमें प्राइवेट सिटीजन्स एंगेज करते हैं आपस में। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं दूसरे कंट्री के साथ में, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के लिए, तो वो ट्रैक 4 में आता है। और कभी एजुकेशनल लेवल पे भी जो होता है, अभी जैसे इंडिया अपना आईआईटी, लेकिन वो इसमें आ जाएगा, गवर्नमेंट वाले में आ जाएगा वो। लेकिन किसी कोई भी रिसर्च जो ट्रेनिंग है, फिर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट हैं, वो आपस में एंगेज करते हैं दूसरे कंट्री के साथ में, तो वो ट्रैक 5 डिप्लोमेसी होगी। एक्टिविज़म मीन्स किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए जो एक्टिविस्ट हैं उस कंट्री में या फिर दूसरी कंट्री में, वो आपस में हेल्प कर रहे हैं। रिलीजन 7th ट्रैक है। इसमें होता है कि जैसे इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बट यहाँ के कोई भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वहाँ के रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट कर रहा है, कोई भी इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, तो वो उसमें आएगा। ट्रैक इट फंडिंग में इसमें होता है कि किसी कोई भी बॉडी है, उसके पास पैसा है बट डजेंट हैव एनी दैट मच स्कोप, तो वो फंड करने की कोशिश करता है। जैसे ये रिलीजियस हो गया, एक्टिविज़म वाले हो गया, फिर रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन, इन सब को फंडिंग करने के लिए वो करता है, वो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए। द लास्ट इज ट्रैक 9, दिस इज़ कम्युनिकेशन एंड मीडिया। बेसिकली इसमें, ताकि इसको हम जैसे 4th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी बोलते हैं इंडिया में, बट ये भी किसी भी उसको मैटर को सॉल्व करने के लिए वो उसको इंगेज करने की कोशिश करता है गवर्नमेंट्स को। तो दीज और 9 आर ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें माइंड में रखना है। वो स्टार्टिंग के 4 ट्रैक्स हैं। ट्रैक 1 G2G, ट्रैक 2 नॉन गवर्नमेंट जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो, एंड ट्रैक 3 बिजनेसेस, और ट्रैक 4 प्राइवेट सिटीजन्स, एंड ट्रैक 1.5 जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट प्रोफेशनल्स आपस में एंगेज करते हैं।